विशेष पूजन अर्चन कर रहे हैं। आम दिनों में भगवान शंकर की यहाँ पे पूजन अर्चन नहीं करते हैं जिस तरीके से कर रहे हैं। आज कुछ विशेष तरीके का पूजन अर्चन मैं आपके पास आती हूँ। गोरख पीठ का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने दर्शकों को इसके बारे में भी जानकारी दें। इस पीठ का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। पूर्वांचल के साथ साथ दूर दराज तक, नेपाल तक भी आप ये मानिए बहुत आस्था है लोगों की। और योगी आदित्यनाथ इसी ऐतिहासिक गोरक्षा पीठ के महंत हैं। सैकड़ों साल पुराने गोरक्ष पीठ के गुरु हैं बाबा गोरखनाथ, और इसलिए आपने सुना होगा। और सैकड़ों साल पुराने गोरक्ष पीठ के गुरु हैं बाबा गोरखनाथ। इस पीठ को मानने वाले न सिर्फ गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में मौजूद हैं। बाबा गोरखनाथ को उत्तराखंड और नेपाल में बहुत से लोग अपना कुल देवता मानते हैं। नेपाल से इनका गहरा रिश्ता है। माना जाता है कि नेपाल के गोरखा का नाम भी इन्हीं से प्रेरित है। और तो और जानिए, गोरखनाथ 11वीं से 12वीं शताब्दी के नाथ योगी थे। बताया जाता है कि गोरखनाथ 11वीं से 12वीं शताब्दी के नाथ योगी थे। भारत में नाथ परंपरा को पूरी तरह से स्थापित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। नाथ परंपरा का संस्थापक गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ अथवा मचिंद्रनाथ थे। बताया जाता है कि शिष्य गोरखनाथ के साथ मिलकर ही उन्होंने हठ योग विद्यालय की स्थापना भी की थी। यह आपके लिए जानना जरूरी इसलिए है कि आप एक मुख्यमंत्री को जरूर देख रहे हैं, लेकिन वो एक महंत भी हैं। और महंत हैं इस लिहाज से भी उनकी अपनी एक लोकप्रियता है, न सिर्फ पूर्वांचल में, न सिर्फ बिहार में, बल्कि न सिर्फ आसपास सटे राज्यों में पूर्वांचल से, बल्कि जो है बाहर के देशों में भी। हमने नेपाल का भी जिक्र किया। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जिसका हम जिक्र करें, सत्य की खोज। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए। रामगोपाल, अब क्योंकि आपके गले में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, अब जो है आप वहां से जरूर अपनी बात रखिए। हम गोरखनाथ पीठ का जिक्र कर रहे हैं, उसके महत्व का जिक्र कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक सीएम है बल्कि वो यहाँ के महंत भी हैं। तो बड़ा किरदार है उनका, बड़ी जिम्मेदारी है, और उतना ही ज्यादा वो लोकप्रिय भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से बैठ के उन्होंने पूजा किया है। ये नाथ पंथ की जो है एक विशेष परंपरा होती है। और जब वो भगवान शंकर के सामने या अपने इष्ट देवताओं के सामने जाते हैं तो वो उस तरीके की पूजा पाठ करते हैं। और यही जो है यहाँ पे उन्होंने भगवान शंकर की पूजा पाठ की है। अब वो इस समय माँ भवानी की, माँ दुर्गा के मूर्ति के सामने, चूंकि गोरक्ष पीठ की कुल देवी मानी जाती है माँ दुर्गा, और इसीलिए इनकी विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले भगवान शंकर की, गोरक्षनाथ की, और उसके बाद भगवान शंकर की पूजन अर्चन करते हैं। अब देखिए कि किस तरीके से माँ दुर्गा की पूजन अर्चन यहाँ पे इस वक्त कर रहे हैं। चूंकि जो नाथपीठ है, नाथपीठ का प्रभाव जो है देश ही नहीं विदेशों में है। करीब अभी तक जो शोध में सामने आया है करीब 19 राज्यों में है। हाँ, 19 राज्यों में है। अब देखिए मुख्यमंत्री धीरे धीरे अब वहां से निकल रहे हैं, और अब वो जो बगल में हनुमान मंदिर है वहां पे पूजन अर्चन कर रहे हैं। लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार यहाँ पे अब नाथपीठ की अगर हम बात करें तो नाथपीठ जो है, नाथपीठ संभावना है कि क्या मीडिया से भी बात कर सकते हैं? हम देख भी रहे हैं काफी लोग जो है वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि मीडिया का एक जमावड़ा यहाँ पे तो लगा ही हुआ है, और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान के बाद जो है बात करेंगे। मतदान चूंकि 7 बजे का उन्होंने समय दे रखा है और 6:30 बजे का वक्त हो चुका है, और इस वक्त वो गोरक्षनाथ मंदिर में अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बाद वो गौशाला भी जाएंगे, वहाँ पे भी गायों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे, और चूंकि उसके बाद फिर इनको मतदान के लिए जाएंगे। मतदान के बाद आएंगे तो फिर कुछ रणनीति बनाएंगे, चूंकि वो खुद पहली बार विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो मतदान के बाद ही वहां पे मीडिया कर्मियों से या कुछ लोगों से वहां पे बातचीत करेंगे। और लगातार जिस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग भी कवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलने के बाद वो गौशाला जाएंगे। गौशाला में भी वो थोड़ी देर भ्रमण करेंगे, गायों के बीच रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार मैं आपके पास आती हूँ, कुछ और जानकारियां भी अपने दर्शकों को दे दे। तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं। गोरखपुर में पिछले 20 सालों सिमट का साम्राज्य योगी आदित्यनाथ ही देखते हैं। गोरखधाम की जब हम बात करते हैं, जो मंदिर ट्रस्ट है, इसके अंदर में स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, अस्पतालों का पूरा एक सिस्टम है, यानी कि समाज सेवा भी होती है। तकरीबन 28 कॉलेज और स्कूल आते हैं। गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और लगातार इसे बढ़ाया भी जा रहा है।
अब मंदिर ट्रस्ट के 3 से ज्यादा अस्पताल हैं जहां पर गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 की स्क्रीन पर जरूर देखते रहिए, तस्वीरों से नजर नहीं हटाइएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, जो आज, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं वो अलग बात है, लेकिन वो पूजा करने आए हुए हैं और जो है हम हर तस्वीर आपका अपना चैनल आप तक पहुंचा भी रहा है। इसके अलावा जब हम इस पीठ का जिक्र करते हैं, जो ट्रस्ट है आसपास के लोगों के कल्याण के लिए स्कूल, अस्पतालों के सेवा केंद्र भी हैं और उसके अलावा सभी यहाँ पर समाज सेवा के भाव से भी जुड़ते हैं, तो ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत कम पैसों में आप ये मानिए कोई भी मरीज जो है वो कम से कम पैसों में उसका इलाज होता है, पैसे कई बार लगते भी नहीं हैं और उनके खान पान की भी पूरी व्यवस्था की जाती है। बाबा गोरखनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, महाराणा प्रताप और महंत अवैधनाथ के नाम पर 28 शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं, जिसमें 19 स्कूल हैं, 3 डिग्री कॉलेज है, गोरखपुर में एक पॉलिटेक्निक, एक नर्सिंग कॉलेज और एक टेलरिंग कॉलेज है। गोरखधाम मंदिर ट्रस्ट का 3 अस्पताल भी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र भी है, मुफ्त इलाज दिया